आज भागवत श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और मैं सबसे पहले तो पूरे गुरुग्राम वासियों को जय श्री राधे बोलूंगा। आज ये हमारी भागवत का द्वितीय दिन है। कल प्रथम दिवस था। कल कलश यात्रा निकाली गई थी हमारी हनुमान मंदिर अशोक विहार फेज 2 से, और जिसका समापन हुआ था अपने राम मंदिर सेक्टर 5 में। उसके बाद प्रथम दिवस पे ही हमारी भागवत शुरू हो गई थी। तो सारी भागवत में कल काफी हजारों संख्या में लोग सम्मिलित हुए और कल कथा का श्रवण भी किया था। तो बहुत ही अच्छे लोगों में आज भाव है। कल भी भाव अच्छे थे, आज भी आप देख रहे हैं काफी लोग बड़ी संख्या में भागवत सुनने के लिए पधारे हैं। माताएं, बहनें, बच्चे सभी आए हुए हैं। मैं पूरे गुरुग्राम को भी यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सेक्टर 5 भागवत में आए और कथा का श्रवण करें। युवा वर्ग है उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? आज हमारा जो युवा, हम पिछले अगर 2014 से पहले की बात करें तो हमारा युवा, उनको अपना एक मुकाम, एक मंजिल का पता नहीं था। हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता था कि हमारा सनातन धर्म है क्या। अगर जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद मैंने युवाओं के अंदर बहुत ही एक बदलाव देखा है। खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो 18 से जो 25 साल की जो युवा पीढ़ी है, 14 से 25 साल की जो पीढ़ी है, जो अपने धर्म को बिल्कुल ही भूल चुके थे। उनको यही नहीं पता था कि हमारा सनातन हिंदू धर्म है क्या। जब से मोदी जी आए उन्होंने जो एक अलग जगाई है कि सनातन धर्म को हमने अपने युवाओं तक, बुजुर्गों तक, सब तक पहुंचाना है। उसके बाद युवा जो हमारा भटका हुआ था, पथभ्रष्ट हो गया था, उन युवाओं में सनातन के प्रति बहुत ही गहरा भाव हुआ है। आप देखेंगे जब शनिवार इतवार को आप आएंगे यहाँ पे, मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ, उस दिन आप आए और उस दिन देखें कि हमारा कितना ज्यादा युवा, पत्रकार मोदी आप देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या जो होगी हमारे युवाओं की होगी, जो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हमारे खाटू बाबा के जो जागरण होते हैं या अखंड पाठ होते हैं या सुंदरकांड के पाठ होते हैं, सबसे ज्यादा ही संख्या मैंने अपने हमारे युवाओं की है, जो पहले कल नशा पत्ती के अंदर जो गया हुआ था। तो एक बार सभी को आमंत्रित करूंगा। हमारे व्यास जी, परम आदरणीय मेरे गुरु जी श्री पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी नंदगांव वाले, मेरे आग्रह पे मेरे घर पे जो भागवत करने आए हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं उनके आशीर्वाद लेते हुए, मैं ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि वो मेरे आग्रह पे आए और मेरे घर पे
आज 2 दिन से जो हमारी जो पाठ चल रहा है और जो 29 तारीख तक चलेगा, तो मैं पूरे गुरुग्राम वासियों को कहना चाहूंगा कि वो आप आए और गुरु जी का आशीर्वाद ले और भागवत का श्रवण भी करे। जय श्री राधे। किसी का बुरा चाहते हैं तो वो तो पाप है। किसी की उन्नति से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए तो समझ लेना, यही हमारे जीवन का स्वयं एक प्रकार का धर्म है। लेकिन वो तो मंदिर जाने के बाद में दूसरों के, इसलिए सबके प्रति सर्वहित, सबके लिए प्रेम, सबके लिए आदर, सबके लिए मान, ये भावना जब आएगी तो आप सबसे बड़े धार्मिक तब बनेंगे। बाकी सब धर्म के अंश हैं, अंग हैं। और को धारण करके आता है। जिस परमात्मा को वेद अजन्मा कह देता है, वही हमें समझाने के लिए लीला करके जन्म लेकर सागर में सागर भर देने वाला ग्रंथ, भागवत रूपी ग्रंथ हमें दे देता है। किसी ने प्रश्न किया है, बात बताओ, जब भागवत ही सब कुछ है या भगवान ही नारायण ही सब कुछ है, उनके अवतार सब कुछ है, आज भी होते हैं, लेकिन आज कब होते हैं? जो हमारा समर्पण होता है, जब हमारी मन की भावनाएं अच्छी होने लग जाए, सबके प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाए, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाए जीव, तो उसके हृदय में, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वही भगवान की उत्पत्ति का कारण है। और याद रखना बंधु, ऐसे किसी जो ठाकुर जी के चरणों पासक होते हैं, उनका चेहरा अपने आप ही दूर से बोलता है, ये कोई सत्संगी है। खोजा उसे जाता है जो खो गया हो। भगवान तो आज भी सब संतों के हृदय में विराजमान है, हमारे माता पिता के अंदर विराजमान है, छोटे छोटे बालकों के अंदर भगवान है, जो अपना सर्वस्व बालकों के लिए प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, उससे बढ़िया निर्मल मन किसका होगा, जो संत सारे के सारे विश्व की कल्याण की। और ये पहले बुजुर्ग लोग बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन आजकल जो है वो बदल गया है परिवेश। क्या कहेंगे कि इस तरह की जो कथाएं हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं? मेरा ये मानना है कि जो आज का युवा, ये टेक्नोलॉजी आई है, इसके जहाँ फायदे हैं उसके नुकसान भी है, और वो अधर्म से विमुख होके आज उसकी गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं और उसके अधीन होते जा रहे हैं। इस तरह की कथाओं में उनको लाकर उनको अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी देकर उनको बताया जाए कि हमारा ये जो सनातन धर्म कितना पुरातन और कितना विशाल है, और इसमें ज्ञान का सागर है। आप इसको लो, मोबाइल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ो, ये आपके करियर को खराब कर रही है। इसमें आधा अधूरा ज्ञान लोग देते हैं। आप इन कथाओं में आए, आपको जो पूरा भागवत, जो श्री कृष्ण ने इतना बड़ा संदेश समाज को, पूरे संसार को दिया है, और आज भी लोग गीता के ज्ञान के जो कुछ लोग हैं, मैं अभी एक युवा लड़की जिसने हमारे यहाँ 2 मेडल जीत के लाई है, मनु भाकर, उसने भी ये कहा था कि मैं जब होती हूँ तो मेरे को गीता के ज्ञान से बहुत बड़ा फायदा हुआ और मैं ये जो है मेडल जीत पाई हूँ। तो औरों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए, इसलिए युवा वर्ग को इसमें जोड़ने की बहुत जरूरत है और उनको ये समझाना दिखाना बहुत जरूरी है। जो ये भागवत कथा है, इसका जो आयोजन हो रहा है, क्या मानती है कि जो युवा वर्ग है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है और सनातन के लिए कितना जरूरी है इन कथाओं का आयोजन? देखो, जिस तरफ आज का नया युवा वर्ग जा रहा है, तो उसे वापस सनातन की तरफ जोड़ना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम भागवत कथा कराएं। जो नया युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुलाएं, सुनाएं कि हमारा धर्म कहता क्या है, उसमें अपनी आस्था बनेगी। अगर वो सुनेंगे, समझेंगे, तभी उसका पालन करेंगे ना। तो उनको ये बताना जरूरी है कि हमारे धर्म में क्या है इस टाइम पे। तो इन सब के लिए ही हम अपने युवा के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, उनकी भी ये आस्था रहती है कि हम भी कुछ सुने जो हमारा आगे पर लोग सही हो। तो ये बुजुर्गों के लिए भी और युवाओं के लिए भी अपने धर्म का पालन करना तो सभी के लिए जरूरी है। तो
इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हम इसको करवा सके लोगों से। तो इससे हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग आए, कथा सुने, और केवल कथा सुने नहीं, कुछ ना कुछ वो अपने घर लेके जाए और उसका पालन करे। कोई एक छोटा सा विचार भी लेकर जाएगा और उसका पालन करेगा, तो ये होता है कि हमारी भागवत सफल हो जाती है, लोगों का जीवन सफल हो जाता है।